वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 4th लर्न वेल स्मार्ट कम्पिटिटिव इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है द फोर म्यूजिशियन, इसको स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आपके इस बुक का सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगे। सो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको 2 टाइप्स के जो वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, एक तो चैप्टर एक्सप्लेनेशंस और एक क्वेश्चन आंसर्स वाला। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास में इसको भी शेयर करें, ठीक है। तो देखते हैं, आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस करते हैं। ओके, स्टार्टर किट में देखते हैं। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक सम ऑफ द फनी नेम फॉर ईच एनिमल्स, ठीक है। यू कैन चूज फ्रॉम द बॉक्स एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, नोइजी है, ये लवली है, ठीक है, फनी नेम है इनके। ये स्मार्ट है तो स्मार्ट ही है, ठीक है। ये भोला है, भोली है सो भोली है, ठीक है। ये ब्लैक ही है, ठीक है। ये इनके स्मार्ट नेम है। अब आगे देखो, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। ए डंकी हैड बिकम वेरी कोल्ड एंड वीक, ठीक है। वेरी ओल्ड एंड वीक मतलब एक डंकी जो है बहुत ही, ठीक है, ओल्ड हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। ही वॉज अनेबल टू वर्क मतलब वह काम करने में असमर्थ था, मतलब वो काम नहीं कर सकता था, ठीक है। हिज ऑनर डिसाइडेड टू डू अवे विथ हिम मतलब उसका जो ऑनर था, उसका जो मालिक था, वो उसको उस गधे को मतलब उस डंकी को दूर करना चाहता था, मतलब अपने से दूर करना चाहता था। वैन द डंकी लर्नड वॉट हिज ऑनर वाज गोइंग टू डू मतलब जब डंकी समझ गया कि भाई अब मैं काम तो करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा ऑनर जो है क्या चाहता है, ठीक है, मुझे भगाना चाहता है। ही रन अवे फ्रॉम देयर तो वह वहाँ से भाग जाता। आई विल गो टू द सिटी, ठीक है, एंड बिकम ए म्यूजिशियन, ठीक है। ही रन फ्रॉम देयर आई विल गो टू द सिटी मैं सिटी चले जाऊंगा और वहाँ पर एक म्यूजिशियन बन जाऊंगा। सेट द डंकी टू द हिमसेल्फ मतलब डंकी ऐसा खुद से कहता है कि भाई मेरा मालिक तो परेशान हो चुका है तो मुझे जाना चाहिए। वन डे देखो, वन ऑन हिज वे द डंकी मीट एन ओल्ड डॉग, ठीक है, मतलब डंकी जो है एक ओल्ड डॉग से मिले, ठीक है। ए टूथलेस ओल्ड कैट, ठीक है, और एक बिना दांतों वाली कैट से भी मिले। एंड ए कुक, ठीक है, और एक, ठीक है, एक, ठीक है, कॉक से मिले। दे ऑल हैड द सेम स्टोरी टू टेल मतलब उन सबके पास मतलब इसके पास, ठीक है, सबके पास या फिर बात करो डॉग की, सबके पास सेम स्टोरी थी, ठीक है। सबके मालिक परेशान थे। दे वर टू ओल्ड टू वर्क एंड देयर ऑनर्स वर गोइंग टू किल देम मतलब ये सब बेचारे सब मतलब बूढ़े हो चुके थे तो काम नहीं करते थे, इसलिए इनके ओनर इनको मारना चाहते थे, भगाना चाहते थे। सो ईच ऑफ एनिमल्स हैड ए रन अवे मतलब सारे भाग आए, ठीक है। कम विथ मी टू द सिटी मतलब कि डंकी कह रहा है कि मेरे साथ सिटी में आ गए। सेट टू द डंकी यू कैन आल्सो बिकम म्यूजिशियन, ठीक है। तो डंकी कहता है कि भाई तुम भी म्यूजिशियन बन सकते हो, मैं तो म्यूजिशियन बनूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो चारों चल दिए, ठीक है। ये देखो मुर्गा चल दिया, ये भी चल दिया कैट, और ये देखो डॉग चल दिया और ये डंकी चल दिया, ठीक है। द फोर न्यू फ्रेंड्स वॉकड अलोंग अंटिल इट बिगिन टू ग्रो डार्क मतलब चारों मित्र जब तक चलते रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाए, ठीक है ना। एंड द कोक फ्लू टू द टॉप ऑफ ए ट्री मतलब ये जो कोक था मतलब ये जो, ठीक है, मुर्गा था, ये उड़कर, ठीक है, ट्री के टॉप पे बैठ जाता है। ही लुकड अराउंड टू फाइंड सम प्लेस फॉर देम टू स्पेंड नाइट और ये जो है पेड़ के ऊपर चढ़ के ये देखता है कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम रात भर रुक सकते हैं, ठीक है। तो आई सी ए लाइट इन ए ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है, तो ये कहता है कि मैंने एक ओल्ड बिल्डिंग में लाइट देखी है, ठीक है। सैड द कोक मतलब ये, ठीक है, कोक कहता है मतलब ये मुर्गा कहता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं है, जो बिल्डिंग में देख रहा हूँ वो ज़्यादा दूर नहीं है। लेट्स सी इफ़ वी कैन स्टे देयर चलो देखते हैं अगर हम वहाँ पर रात गुजार सकते हैं तो, ठीक है। अब आगे देखो, वैन दे रीच्ड द बिल्डिंग जब वो बिल्डिंग में पहुँच चुके थे, द डंकी पीप्ड थ्रॉग ए विंडो मतलब ये डंकी जो है विंडो से देख रहा था, झाँक रहा था। इनसाइड पर एक गैंग मतलब अंदर एक गैंग थी, ठीक है, रॉबर्ट्स की गैंग थी मतलब लुटेरे थे,
ठीक है, वो एक टेबल के राउंड बैठे हुए थे, ठीक है, टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे। द टेबल वाज कवर्ड विथ मैनी गुड थिंग्स, मतलब टेबल जो है काफ़ी अच्छी चीज़ों से कवर थी, ठीक है, खाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है टेबल पर रखी हुई थी। द गोल्ड दे हैड स्टोलन वाज लाइंग अंडर द टेबल, और जो सोना उन रॉबर्स ने चुराया था वो टेबल के अंदर, टेबल के नीचे रखा हुआ था, ठीक है। इफ़ वी चेस दैम अवे सेड टू द डंकी वी विल हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, ये कह रहा है कि अगर हम इनको भगा सके, है ना, तो हमारे पास दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कि हमारे पास खाना भी बहुत सारा हो जाएगा क्योंकि इनके पास खाना है, और शेल्टर यानी कि हमें रहने की जगह भी मिल जाएंगी। तो डंकी ऐसा सोचता है, डंकी ऐसा कहता है। नेक्स्ट पेज देखो, थर्ड पेज। वेरी क्वाइटली ही पुट हिज फ्रंट फिट ऑन द विंडो, ठीक है, लेज, मतलब वो है अपने फ्रंट फुट को, अपने आगे के पैर को विंडो, ठीक है, कि नेज में, ठीक है, मतलब किसी छिद्र में पुट करते हैं, ठीक है ना, पुट करता है। और द अदर एनिमल जंप अप ऑन हिज बैक, और दूसरा एनिमल उसके बैक पे चढ़ जाता है। एंड द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड टू सिंग, और चारों दोस्त गाने लगते हैं। द डंकी, ठीक है, वेयर्ड, डंकी भौंकने लगता है। द डॉग होल्ड, डॉग भी, ठीक है, चलाने लगता है। एंड कैट, ठीक है, कैट स्क्रीच्ड, ठीक है, स्क्रीच्ड का मीनिंग होता है, देखो ये, गेव ए हर्स हाई पिच क्राई, मतलब कैट हाई पिच क्राई के हिसाब से चिल्लाने लगती है, मतलब हाई पिच का मतलब है कि उसकी पिच तीखी आवाज़ होती है कैट की, ठीक है। एंड द कॉक क्राउड, कॉक भी कुकड़ू को बोलता है। एंड द नॉइज वाज सो हॉरिबल, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाती है, डरावनी हो जाती है। दैट द रॉबर्स लेफ्ट ऑल देयर फूड, मतलब रॉबर्स जो है अपने खाने को छोड़ के चले जाते हैं, खाने को, गोल्ड को, मतलब जो भी सामान उन्होंने चुराया था सबको छोड़ के भाग जाते हैं रॉबर्स, ठीक है। द फोर फ्रेंड्स आर एट द फूड, चारों मित्र खाना खाते हैं। दैट द रॉबर्स हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो रॉबर्स छोड़ के गए थे वो खाना चारों मित्र खाते हैं। एंड देन दे ले डाउन फॉर ए गुड नाइट स्लीप, और वो एक, मतलब अच्छे से सो जाते हैं, ठीक है। द डंकी ले डाउन ऑन द सम स्ट्रॉ इन द फ्रंट यार्ड, मतलब डंकी कुछ यार्ड में स्ट्रॉ पड़ी होती है उन पर डंकी सो जाता है। एंड द डॉग ले डाउन द फ्रंट डोर, ठीक है, डोर पे जो है डॉग सो जाता है। और द कैट ले डाउन इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, फायर प्लेस के आसपास ही कैट भी सो जाती है। एंड द कोक, ठीक है, पर्च्ड ऑन ए हाई वॉल, ठीक है, एक ऊंची दीवार पर वो भी चढ़ जाता है। एंड सून दे वर फास्ट एस्लीप, मतलब वो गहरी नींद में सो जाते हैं। आफ्टर मिडनाइट द लीडर ऑफ द रॉबर्स सेंट ए मैन, मतलब ठीक है, आधी रात हो चुकी थी, तो जो रॉबर्ट्स का लीडर था उसने एक आदमी को भेजा टू चेक आउट द हाउस, मतलब घर को चेक करने के लिए। इफ़ इट वाज सेफ दे कुड गो बैक, ठीक है, उसने भेजा भी जाके देखो अगर सेफ है तो अपन वापस चलते हैं और अपने गोल्ड को जो हमने चुराया था उसको लेके आते हैं, ठीक है। मैन द मैन पीप्ड इन, ठीक है, जैसे मैन अंदर झाँका, ही डिड नॉट सी द एनिमल्स इन द डार्क, मतलब वह अंधेरे में एनिमल्स को नहीं देख सका। ही टुक करेज, मतलब उसे साहस हुआ। एंड वेंट इन द थ्रू द फ्रंट डोर, और वो फ्रंट डोर से जाने लगा। ही सा, तो उसने देखा द ओल्ड कैट्स आईज शाइनिंग इन द डार्क, मतलब जो कैट थी उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। ही टू नाइट ही थॉट इट वाज ए मॉन्स्टर, वह सोचा कि ये तो मॉन्स्टर है। एंड भाग गया वो वहाँ से, ठीक है। एज ही रन आउट ऑफ द हाउस, मतलब वो हाउस से भाग गया, ठीक है। ही स्टीप्ड ऑन द डॉग, ठीक है, हु बिट हिम इन द लेग, और जो कुत्ता, मतलब जो डॉग था वो बैठा हुआ था, ठीक है, डोर पे, उसने भी उसको बाइट कर लिया, ठीक है, लेग पे। एंड ही रन अक्रॉस द यार्ड, और वो यार्ड की तरफ भागा तो वहाँ पर डंकी ने उसको किक कर दिया, ठीक है, मतलब सभी ने उसको पीटा। द मैंस स्क्रैम वॉक अप एंड कॉक हु स्टार्टेड द क्रू, ठीक है, तो जैसे वो मैन उठा तो फिर जो कॉक था वो भी ठीक है आवाज़ करने लग गया, ठीक है, मतलब जोर जोर से चिल्लाने लग गया। स्क्रीमिंग मतलब क्राइंग लाउडली। व्हेन द मैन गॉट बैक टू द फॉरेस्ट, और वो मैन जैसे जंगल में वापस आया, ही टोल्ड, तो उसने बताया रॉबर्ट्स को हाउ हॉरिबल इट हैड बीन, तो कि भाई उसे कितना डरावना माहौल फेस करना पड़ा, ठीक है।
ए मॉन्स्टर विथ आइज, वो बता रहा था कि एक मॉन्स्टर रहता है उसमें, ठीक है, जिसकी आइज फायर की तरह बिल्डिंग में चमकती है। एंड अदर मॉन्स्टर स्टैब्ड मी इन माई लेग, और एक और मॉन्स्टर है, उसने मेरे को लेग में, ठीक है, नाइफ से स्टैब किया था, क्योंकि वो डॉग ने खाया था ना, तो सोचा कि वे नाइफ से, ठीक है, क्या होगा। देन ए बिग मॉन्स्टर हिट मी, और एक बड़े मॉन्स्टर ने मुझे हिट किया वुडन क्लब की तरह, मतलब लट्ठी की, लकड़ी की तरह, ठीक है। तो वो बिग मॉन्स्टर कौन था, ये डंकी, ठीक है। ए लिटिल मॉन्स्टर, और उसके बाद एक छोटा मॉन्स्टर था, रूप कीप्ड कॉलिंग, ठीक है। तो वो मतलब रूप पे बैठा हुआ था, ठीक है, और वो मतलब थ्रो हिम अप टू मी, मतलब उसने चुप किया मुझे, मतलब मुझे थ्रो किया, मतलब मुझे फेंका। आई थिंक वी शुड फॉरगेट अबाउट दैट गोल्ड, तो मैं गोल्ड के बारे में तो भूल ही चुका था, क्योंकि उसने ये ड्रामा जो है फेस किया था, माहौल। द रॉबर्स एग्रीड दैट देयर लाइफ वाज मोर डियर टू द डैम एंड देन गोल्ड। रॉबर ने सोचा कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है, ठीक है, गोल्ड तो आता जाता रहेगा, गोल्ड का क्या करूँगा। दे नेवर अगेन बैंड, और वो वापस कभी भी उस बिल्डिंग में नहीं गए, ठीक है, जो रॉबर्स थे। द फोर फ्रेंड्स स्टार्टेड लिविंग देयर, मतलब चारों मित्र वहाँ रहने लगे। एंड दे फेल्ट सो हैप्पी, और वो खुश रहने लगे और कंफर्टेबल तरीके से जो है अपना नया घर एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। दे नेवर वेंट टू द सिटी, और वो सिटी में वापस कभी नहीं गए, ठीक है। एंड दे नेवर बिकम म्यूजिशियन अगेन, और ना ही वो म्यूजिशियन बने, ठीक है। तो ये थी बेटा आपके 4 म्यूजिशियन की कहानी, ठीक है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और आई थिंक आपको भी बहुत समझ में आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ही प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस बुक की जितनी भी चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। बाय।